यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं। तो फाइनली आज बच्चों का जो है तो आज है हमारा क्रूज पे लास्ट डे और हम बच्चों को लेके आए हैं यहाँ प्ले एरिया में फिर बहुत गेम्स खेलने के लिए। बच्चे भी इंजॉय कर लें, हम भी इंजॉय कर लें, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। तो that we never part. Let's seal it with a kiss forever, my sweetheart. Bygones be bygones forever. We fall in love once again. Yay! So let's tell the world of a new love divine. Forever and ever you'll be mine. Very nice. Very nice. So beautiful. I'm blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They rise so high, young reach the sky. And like our dreams they fade and die. Fortune's always smiling. I look everywhere. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. You like blowing bubbles? हम जब लक्षद्वीप पहुंचे थे ना तो वहाँ पे हमें पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे उस आइलैंड पे चेतन। अब यहाँ सारी बिल्डिंग से बिल्डिंग दिख रही है। यहाँ मुंबई पहुंचते ही सब बिल्डिंग से बिल्डिंग्स। तो ये जो ट्रिप है हमारा बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत ही मेमोरेबल amazing। ट्रिप है ये, सही है। मतलब शायद हम यहाँ नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता कि इतना फोन के बिना भी इतनी अच्छी लाइफ हो सकती है। सही में फोन और नेटवर्क के बिना एक्चुअली Right. आपके पास किसी चीज का यहाँ पे ना वो वाला लैंडलाइन वाला फोन रखा हुआ आ है, जाओ। आपकी कनेक्टिविटी दूसरे रूम से उसी से है। तो हम बेटो दी के रूम में कॉल कर करके बातें कर रहे हैं। किशु जो है वो फोन उठा उठा के हेलो, इसको पता चल रहा है कि हाँ ये वाला फोन है, इसमें कुछ प्रेस करके बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा। अब पता है हम 4 दिन तो हमने ऐसे बिल्कुल ये था कि हाँ अभी तो हम लोग हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। कल हमें एकदम जैसे लगा शिट अब तो कल चले जाएंगे। तो हम कल जो हमने मस्ती करी है ना, बहुत लेट सोए, बहुत मस्ती लेट करने सोए के और चक्कर में इधर रात में लेट जाना है। और रात में हम लोग लेट नाइट तक ऊपर थे और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना मतलब हमने कल बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हमें लगा कि आज के दिन है तो एंजॉय कर लेते हैं, तो वो हमने बहुत एंजॉय किया। अभी सुबह सुबह हमारा जो है यहाँ पे चेकआउट है। बस अब थोड़ी देर में मुंबई आ जाएगा, मतलब आ ही गया है ऑलमोस्ट। बस पहुंचना बाकी है, डॉक करना बाकी है इनको। हाँ बाकी तो हम पहुंच ही चुके हैं क्योंकि नेटवर्क आ चुका है। हम 4 दिन से बिना नेटवर्क के थे। एक बार हम कोची पहुंचे थे तब थोड़ा सा नेटवर्क आया था। धनाधन सुबह सुबह एकदम अलार्म नहीं बजी, धनाधन व्हाट्सएप में आ रहे हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। यस खोल देगी। बेटू की भी आ गई है, बस चेकआउट करेंगे। यहाँ पे हमारी वेटिंग है क्योंकि पूरा फुल है अभी सुबह सुबह। हम लोग क्रूज से तो आ चुके हैं बट फिर हम यहाँ पे खड़े हैं मैं तो बैठ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे वेटिंग है। ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं बट फिर हमें लगा कि नट क्रैकर बिट्टू ने बोला बहुत अच्छा है, यहाँ पे पैनकेक्स वगैरह बनते हैं, बच्चों के हिसाब से भी कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज तो हम काला घोड़ा जाने वाले थे बट फिर नहीं गए। देखते हैं कितनी देर बैठना पड़ता है। स्टेशन के आगे तो हमारी बस खड़ी है।
वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे बहुत मस्त हो गए। वेल हम लोग भी अच्छे हैं और अभी हम लोग आए हैं नीचे। आज हम लोग निकलने वाले हैं। आज लास्ट डे है हमारे यहाँ पे और हम लोग 2 दिन से ऐसा फील कर रहे हैं कि मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि चलो फिर भी वो सोच लेते हैं कि चलो काम है, ये करना है वो करना है, बट बच्चे कैसे इस चीज़ के साथ डील करेंगे? क्योंकि ज़ियाना इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई है मुझसे, इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई है ना कि पूछो मत। मतलब हर टाइम उसको ये लगता है कोई भी चला जाए मामी कहीं नहीं जानी चाहिए। तो अब इस चीज़ का डर मुझे भी बहुत लग रहा है कि यार बच्चे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। किशु को देखो, भाग भाग के सारी चीज़ों में जाना है उसको। और जोर से हो गया, अब दूसरा झूला झूलेंगे। ये आवाज़ है जो बिल्डिंग बनती है, बन रही है उसकी। यार किस पे चढ़ाओ? इसके ऊपर नहीं चढ़ते बेटा, क्या है? ये तो ऐसे ही है, सिर्फ हम उस पे लटकते हैं। चलो स्लाइड करनी है, इसको देख लो। अब इसके भी लग रहा है ज़ियाना दीदी उतर गई। चलो अपने भी चलो। वो उतरा, भागो। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। एक बहुत अच्छा वेकेशन स्पेंड करने के बाद में, और अब बारी है काम की। काम करो और नेक्स्ट वेकेशन का वेट करो, है ना किशु? तो हम लोग आ रहे थे अभी। किशु को लग रहा है फिर से कहीं घूमने ही चल रहा है। आजकल थोड़ा सा घूमी ज़्यादा हो गई ना, इसलिए। खैर हम लोग अभी आ रहे थे ना, तो मतलब ज़ियाना सो रही थी तभी हम लोग निकले। हम लोग की हिम्मत ही नहीं हुई कि हम लोग उसको जगाए, लेकिन फिर लास्ट में मैं उसको ऐसे देखने गई क्योंकि ऐसा मतलब काफ़ी दिन उसके साथ रह लिए ना। किशु नहीं उतार बेटा। मुझे लगा कि एक बार देख के आती उसको। मैं उसको देखने गई तभी वो जग गई, और जगने के बाद मेरे को बोलती है, मामी हम कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा हम कहीं नहीं जा रहे हैं बेटा, मैं तो यहीं बाहर ही हूँ। ऐसा बोल के मैं तुरंत बाहर भाग के आ गई। तो अभी वो उठी है, तो उसको हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यही बताएंगे कि कृष्णा का स्कूल है, कृष्णा भी अपने स्कूल जा रहा है, आप भी अपने स्कूल जाओ। जब छुट्टियाँ होंगी तो हम फिर मिलेंगे। तो अभी तो नॉर्मल है, लेट्स सी रात होते होते कैसा होता है, क्योंकि रात में बहुत खेल रहे हैं हम लोग, सब लोग साथ में, बच्चे और मैं। और तो अब रात में शायद उसको थोड़ी ज़्यादा याद आए। देखते हैं। किशु भी बहुत मिस करने वाला है। किशु का भी टाइम पास मुझे कैसे ना कैसे करवाना ही होगा। तो बस चलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे बहुत मस्त हो गए। वेल हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं और हम लोग आ गए थे परसों रात में। कल का दिन पूरा जो है मेरा थोड़ा सा बिजी निकला था और थोड़ा सा टायर्ड भी हूँ, थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो रही है। तो मैं दवाई लेके सो गई थी। किशु की भी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। हम लोग जैसे ही आए ना वैसे ही हमारा गला दर्द होना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। तो हम लोगों की तबीयत तीनों की, मेरी, किशु की और चेतन तीनों की। हाँ बिट्टू आप बनाओ, आप बनाओ। किशु इतने दिनों बाद अपनी चीज़ें देख के इतना खुश हो रहा है। आया जब से कुछ ना कुछ, देखो सर्कल बना रहा है, कुछ कर रहा है। लो आप बनाओ मम्मा। तो जब हम कुछ इम्पोर्टेंट काम करें और ये हमें करने के लिए ना बोले अपने काम, तो कैसे चलेगा? खैर तो कल का दिन ऐसे ही रहा मेरा कि मैं पूरे दिन रेस्ट करी थी दवाई लेके। किशु भी सो ही रहा था पूरे दिन से, और घर में इतनी मिट्टी हो रखी थी। मतलब 5 दिन पिछले 1 हफ्ते से तो चेतन भी नहीं थे ना। और राजस्थान में आप 1 दिन के लिए घर बंद कर दो और आप दूसरे दिन आते हो ना, तो इतनी मिट्टी मिलती है आपको। तो इतनी डस्ट थी, इतनी ज़्यादा थी ना कि मेरे को ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ। तो फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया, एक हेल्प है उनको फ़ोन किया। मैंने कहा दीदी प्लीज़ आ जाओ ना। तो वो भी मेरे को बोलते मैं ऐसे कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मैं आ गई। बट मतलब थैंक्स टू हर कि वो आ गई और उन्होंने जो है ऊपरी एटलीस्ट जो है पूरी सफाई कर दी, सब मिट्टियाँ साफ़ कर दी, बाहर बालकनीज में एक बार साफ़ कर दी।
पूरा एकदम नीट एंड क्लीन तो नहीं किया, जबकि मैंने उनको बोला था कि आप एकदम अच्छे से कर देना, सारी टेबल वगैरह सब चीज़ों पे तो झाड़ देना मिट्टी। बट मैं सो गई उसके बाद उनको बोल के, क्योंकि मैंने दवाई ले ली थी। और वो आए और वो अभी आके मुझसे पूछ रहे कि कैसा घर साफ किया था अच्छे से। मैंने कहा हाँ अच्छे से किया था। बट क्या है कि उन्होंने टेबल वगैरह क्लीन नहीं करी, और मतलब वो तो और भी एक्स्ट्रा काम भी करती है, तो वो जैसे फटाफट करके चले गए। बट अपन जो डेली घर अपने को जैसा चाहिए होता है वैसा करने के लिए तो सिर्फ अपन ही मेहनत कर सकते हैं। तो मैं जो है अभी सुबह आज अभी लगी हूँ, सुबह साफ सफाई करूँगी। चेतन ऑफिस चले गए हैं और किशु वहाँ शायद जो है वहाँ पे खेल रहा है अपने टॉयज से, ये खेल रहा है। तो मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर लूँगी। किशु को बहुत खांसी भी हो रही है, पता नहीं कल रात से तो वो इतना इरिटेट है, इतना जगाया उसने मेरे को, जगाया क्या वो खुद भी परेशान हो रहा था। तो देखती हूँ आज अगर उसको मुझे लगेगा कि डॉक्टर को दिखाना है तो मैं एक बार दिखा दूँगी, क्योंकि एकदम से ऐसे खांसी आके उसको बीमार पड़ गया ना तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। बाकी तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बस अभी कपड़े धुलने में डालने इतने सारे और बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे काम। 1 महीने के लिए आप घर छोड़ के जाओ और उसके बाद आप वापस आओ तो आप सोचो घर की हालत क्या रहेगी। हालांकि चेतन बीच में साफ़ सफाई करते होंगे, बट फिर भी जो मतलब अपन जो साफ़ सफाई करते हैं ना वैसे तो नहीं हो पाती थी ना। तो उसके बाद आप सोचो कि 1 महीने बाद मेरी हालत क्या हो रही होगी इस घर को देख के। मुझे ऐसा लग रहा है अब कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये देखो पूरा रूम भरा पड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो लेट्स से सबसे पहले मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाहर से ये जो बैल्कनी वाले डोर वगैरह है ना इनको भी मुझे क्लीन करना पड़ेगा। मतलब इतनी डस्ट हो रही है इनके ऊपर। तो पता है मैं क्या कर रही हूँ, अब गीले कपड़े से तो मुझसे बार बार हो नहीं रहा, तो मैं वेट वाइप लेके बैठी हूँ। एक वेट वाइप का पैकेट है जिसमें ना बहुत ही खुशबू है, मतलब ऐसा परफ्यूम, ऐसा लग रहा है परफ्यूम है। और हमने वो बच्चों के लिए ली थी, एक्चुअली जियाना के लिए और किशोर के लिए, दोनों के लिए ली थी। तो अब वो मुझे भी नहीं लगता बिट्टू दी भी यूज़ करने वाले। इतनी अजीब सी मतलब उसमें फ्रेग्रेंस आप बोल सकते हो, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत हार्ड परफ्यूम लगा के लड़के नहीं रखते वैसी वाली। तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आई हमें, बिल्कुल भी। और हम बच्चों के ऊपर यूज़ भी नहीं कर सकते वो। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसी से थोड़ा क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। तो मैं किशु को नीचे लेके आई हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सब्ज़ी लेनी थी मुझे, तो वो भी ले ली। वैसे तो मैंने कल ले ली थी खूब सारी सब्ज़ी, बट लहसुन वगैरह था नहीं उनके पास में, तो मैंने अभी लिया है। और आज हमारे यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है मतलब आप एक तो एकदम ड्राई और ऊपर से इतनी तेज़ कि दोपहर में तो ऐसा आंधियाँ चली थी। दोनों बैल्कनीज में ना एकदम भयंकर मिट्टी आ गई थी। मैंने सुबह साफ़ करी, वापस इतनी सारी मिट्टी आ गई थी। क्या हो गया बेटू, आपको खेलना है भैया के साथ में? तो फिर अभी मैं किशु को लेके नीचे आई हूँ। हालांकि हम लोग है राजस्थान वासी, हमेशा से राजस्थान में ही रहे हैं, बट फिर भी अभी जैसे बाहर जाके आई हूँ तो अब 1-1.5 महीने के बाद में क्या मौसम थोड़ा चेंज हो गया था। और यहाँ से भी गए थे तो इतनी ड्राइनेस थी ही नहीं, क्योंकि ठंड का टाइम था। अब मैं आई हूँ तो मेरी नाक ये पूरी एकदम भयंकर अंदर तक ऐसे ड्राई हो चुकी है। ये एरिया पूरा दुख रहा है, थ्रोट पूरा दुख रहा है। किशु की भी हालत सेम है, उसको भी बहुत परेशानी हो रही है, नाक में बार बार इरिटेट सा हो रहा है। और थोड़ी सी इसको ज़ुकाम फीवर भी है आज तो थोड़ा सा ये भी बीमार हो गया हमारा बच्चा। चेतन की भी सेम हालत है, उनका भी बोल रहे हैं कि मेरा थ्रोट है ना दुख रहा है। तो उनको तो मुझे लग रहा है कि हमारी वजह से शायद इन्फेक्शन हो सकता है, हो गया होगा। बट किशु को खांसी ज़्यादा आ रही है, तो अब देखते हैं। एक बार तो आज इसने खाते खाते वॉमिट भी कर दी। अब देखते हैं क्या सीन रहता है इसका, अगर ज़्यादा रातों दिखा के आना पड़ेगा डॉक्टर को। तो हम लोग जो है किशु को दिखाने के लिए जा रहे हैं डॉक्टर को, क्योंकि किशु जी को हो गई है बीमारी, किशु को बुखार हो रही है और इस बार थोड़ी सी अलग सी हो रही है, उसको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है और फीवर जा नहीं रही है। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई। अदरवाइज तो इसका 2-3 बार में ऐसा फीवर आती तो फिर चली जाती है। तो ऐसे में वो बाइक की चाबी लगा, अच्छा सॉरी, हाँ कैब करी हमने, मैं भूल गई थी। तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। तो हम लोग उसको अभी डॉक्टर के यहाँ दिखाने जा रहे हैं। अभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 8:30 का लिया था मैंने रात का, क्योंकि चेतन भी आ जाएंगे तो हम दोनों ही दिखा के आ जाएंगे ऐसा करके। तो आते ही हम लोग जो है थोड़ा बीमारियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी और चेतन की भी ख़राब हुई थी तबीयत आते ही, बट हम अभी ठीक हैं। हमने दवाई वगैरह ले ली थी तो हमारा 1 दिन में ठीक है, नॉर्मल हो गया। या फिर वो होता है कि बच्चा ज़्यादा बीमार होता है तो आपको अपनी बॉडी पेन और वो सब दिखता ही नहीं है।
तो केशव पूरे दिन से मतलब मेरे को ऑक्यूपाइड कर रखा था पूरे दिन से। इसका सिर्फ यही था। क्या हुआ? तो हम लोग आए नीचे घूमने के लिए एंड मैं काफ़ी टाइम से कुछ शूट करना चाह रही थी। मतलब ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए हैं हमको, मतलब 2-3 दिन हो गए हैं आए हुए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूरा दिन शूट करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया, मतलब पीछे आपने देख ही लिया होगा, वो भी छोटी छोटी क्लिप्स है 2 दिन की। तो कल हम लोग डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ अभी वायरल हो रखा है बच्चों को ज़्यादा, और ये वायरल थोड़ा सा खतरनाक है। मतलब ये 5 दिन तक फीवर रहेगी बच्चों को। यूजुअली तो सब किसी जगह को हो रहा है एक्चुअली में, पता है ये वायरल। यूजुअली तो किसी को दोस्तों के बच्चे जो है ना, हाँ, सभी बीमार पड़े हैं। और यूजुअली तो ना किसी को कभी ऐसा फीवर आती है ना वायरल में, तो उसको 2 दिन आती है, 1 दिन आती है, मतलब 2 टाइम आती है, फिर तीसरे टाइम में एकदम सही हो जाते हैं। तो अब इस बार ये सही हो ही नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। तो इसलिए मेरे को लगा कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है 5 दिन फीवर रहती है, और कफ एंड कोल्ड जो है वो तो 10 दिन तक लंबा चलता है। तो किशु को रात में भी मतलब काफ़ी लेट तक फिर खांसते खांसते वॉमिट कर दे रहा है सोते सोते। आज दोपहर में भी ऐसा ही हुआ, तो मैं थोड़ा सा उस वजह से शूट नहीं कर पा रही। बट ठीक है, अभी खैर अपना काम तो कंटिन्यू करना ही है, तो व्लॉगिंग तो मैं करूँगी और ज़्यादा शूट भी करती रहूँगी। ये साइकिल पे बैठ के नहीं, इसको चलाता है ये बस। ये देखो अब इसको ऐसे घुमाएगा, देखना ध्यान रखना गिर जाएगा। एंड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि आप लोग क्रूज़ पे गए थे तो उसका क्या कुछ कैसे रहता है, क्या बजट रहता है, सब कुछ चीज़ें पूछ रहे थे। तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी कि ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है। हाय ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप जाके बिल्कुल चेक कर सकते हो। वहाँ पे कॉर्डेलिया क्रूज़ आप सर्च करोगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैसा है, क्या पैकेज है, कितना कुछ है, और वो सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे मिल जाएंगी। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, आप जाके आराम से इजीली चेक कर सकते हो। वहाँ पे बाकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है वो भी वहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है, तो आप लोग आराम से जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड यस, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, और जो कुछ आया हमने ब्लॉग्स के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करी है। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। बाय बाय, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू।